श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की लीला साईं चरित्र से ली गई है, जिसमें बाबा की ईंट जो बाबा अपने पास रखते थे उसका जिक्र किया गया है। तो हुआ यूं कि बाबा अपने साथ एक ईंट रखा करते थे। वो ईंट उनके गुरु ने उनको दी थी, बाबा ऐसा बताते थे। यह घटना बाबा के महासमाधि लेने से थोड़े दिन पहले की है, जब ये अपशगुन हुआ। तो हुआ था यूं कि मस्जिद में एक पुरानी ईंट हुआ करती थी, जिसके ऊपर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे और रात्रि के समय बाबा उसको अपना सिरहाना बनाते थे। अपना सिर रख के बाबा उस पर सोया करते थे। एक बार क्या हुआ कि बाबा लैंडी बाग गए हुए थे और मस्जिद में एक लड़का साफ सफाई कर रहा था। बाबा की मस्जिद को एकदम साफ सुथरा करना, जैसे बाबा लैंडी बाग वगैरह जाते थे, कहीं वायु सेवन के लिए निकलते थे, तो पीछे से भक्त लोग आकर बाबा की द्वारका माई को साफ सुथरा कर दिया करते थे। तो जब बाबा लैंडी बाग गए हुए थे, उसी समय एक लड़के ने वहां पर मस्जिद में साफ सफाई करने की सोची, और वो जब साफ सफाई कर ही रहा था तो उसने वो ईंट अपने हाथ में उठा ली और साफ सफाई करते वक्त ही उसके हाथ से वो ईंट छूट गई और नीचे जमीन पर जा गिरी। उस ईंट के 2 टुकड़े हो गए। जब ये सूचना बाबा को मिली तो बाबा मस्जिद में आकर बहुत रोने लगे, बिलखने लगे और फूट फूट कर बाबा बहुत रोने लगे। बाबा कहने लगे कि ये ईंट नहीं टूटी है, ये मेरा भाग्य फूट गया है, ये मेरी जीवन संगिनी थी, इसके साथ में बातें करता था, आत्मचिंतन करता था। अब यहां पर कई लोग ऐसे सोचेंगे कि एक ईंट के लिए साईं बाबा क्यों रोए, क्योंकि यहां पर हेमाडपंत कहते हैं कि जब संत कोई अवतार लेके आते हैं ना, यहाँ धरती पे आते हैं अपना कुछ कार्य करने के लिए, तो उनकी जो वो बाहर से होते हैं, बाहर से तो वो आम इंसान की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर उनका चिंतन मनन चलता रहता है, वो समाधि में ही रहते हैं। और बाबा उस ईंट के साथ आत्मचिंतन करते थे। बाबा जो कार्यशैली थी बाबा की, बाबा का जो ध्यान करने का तरीका था, वो कुछ ईंट से जुड़ा हुआ था। इसीलिए उस ईंट के टूटने पर बाबा इतना रोए, बिलख बिलख कर रोए, और उसके कुछ समय बाद ही बाबा समाधिस्थ हो गए। तो ब्रह्मांड नायक राजाधिराज हमारे साईनाथ एक ईंट का सिरहाना बनाकर सोए, और हमारे साईनाथ इस मोह माया से दूर ही रहते थे। कभी बाबा ने अपने जीवन में जो किया एकदम सरल तरीके से किया और फकीर कहलाए। मुक्ति बाबा के चरणों में लौटती थी। तो यही थी एक छोटी सी लीला साईं चरित्र से, कि एक ईंट बाबा के जीवन में कितना महत्व रखती थी, और उसके टूट जाने के बाद ही बाबा फिर अपनी देह को त्याग कर हम लोगों के बीच में से जो ये मानव शरीर था उसको छोड़कर चले गए। लेकिन बाबा तो आज भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे, सब भक्तों के कष्ट हरेंगे और सबका कल्याण बाबा हमारे करेंगे। साथियों, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक करना। तो साथियों, बाबा की अनेकों और लीलाओं के साथ, बाबा की और अनुभूतियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आप सबके सामने। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सब में प्यार बांटिए, बड़ों का आदर करिए, भूखे की भूख मिटाइए और अपने बाबा का नाम स्मरण करिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी और नई लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।